हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गेट में फ्रेंड। तो आज हम लाइन इंसुलेटर्स के बारे में जानेंगे। लाइन इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं, ओवरहेड लाइन में कौन कौन से इंसुलेटर यूज होते हैं, कितने वोल्टेज तक यूज किए जा सकते हैं, उनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे फ्रेंड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लाइन इंसुलेटर के बारे में जानेंगे। ओवरहेड लाइन कंडक्टर्स आर बेयर एंड नॉट कवर्ड विद एनी इंसुलेटेड कोटिंग। फ्रेंड, आपने देखा होगा ओवरहेड लाइन जो अभी गांव में या फिर शहर में आपने काफ़ी टाइम में देखा होगा, बड़े बड़े टावर लगे रहते हैं। तो उसमें जो कंडक्टर यूज होते हैं वो बेयर कंडक्टर यूज होते हैं, उनमें कोई भी इंसुलेटेड मटेरियल यूज नहीं होता, कोई इंसुलेटिंग कोटिंग नहीं होती है उन पर। दे आर सिक्योर टू द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बाई मीन्स ऑफ इंसुलेटिंग फिटिंग्स कॉल्ड इंसुलेटर। फ्रेंड, आपने देखा होगा कि जो भी ओवरहेड लाइन में कंडक्टर बेयर कंडक्टर लगे रहते हैं तो वो एक टावर के साथ एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर है उसे हम लाइन इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर प्रोवाइड नेसेसरी इंसुलेशन बिटवीन लाइन कंडक्टर एंड सपोर्ट। इंसुलेटर फ्रेंड्स क्या करता है, ये लाइन कंडक्टर और लाइन टावर्स जो होते हैं उनके बीच इंसुलेशन प्रोवाइड करता है एंड दस प्रिवेंट एनी लीकेज करंट फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ। एंड फ्रेंड, कोई भी जो लीकेज करंट है वो कंडक्टर से अर्थ की ओर प्रवाहित ना हो, इसमें हेल्प करता है। तो ये फ्रेंड होता है लाइन इंसुलेटर। ओवरहेड लाइन इंसुलेटर दे शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फ्रेंड, जो भी हम इंसुलेटर ओवर लाइन में यूज करेंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, तो देख लेते हैं फ्रेंड। पहला है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑर्डर टू विदस्टैंड कंडक्टर लोड विंड लोड। फ्रेंड, जो भी हम ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर यूज करेंगे वो मैकेनिकली स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्योंकि हमें उसमें कंडक्टर का भी लोड देना है एंड वाइंड हवा चलती है तो फ्रेंड उस पर भी स्ट्रेस बढ़ता घटता है। तो कुल मिलाकर जो भी इंसुलेटर हम यूज करेंगे मटेरियल उसमें वो भी मैकेनिकली स्ट्रेंथ होना चाहिए। सेकेंड है फ्रेंड हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। फ्रेंड, इसमें जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होगा उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, जो कि अवॉइड कर सके लीकेज करंट टू अर्थ को। थर्ड है फ्रेंड हाई रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। फ्रेंड, जो भी हम इंसुलेटर यूज करेंगे उसकी परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए एंड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी उसका हाई होना चाहिए। नेक्स्ट है इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव नॉन प्रोपर्स फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी एंड क्रैक्स, अदरवाइज परमिटिव विल बी लोअर्ड। फ्रेंड, ऐसा भी कोई भी मटेरियल हम यूज ना करें जो उसमें अशुद्धता मिली हो जिससे वो क्रैक हो जाएगा, तो इस टाइप का हमें कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल यूज नहीं करना है। फिफ्थ है हाई रेशियो ऑफ पंक्चर स्टैंड फ्लैश ओवर वोल्टेज। फ्रेंड, ये फ्लैश ओवर वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जिससे अधिक वोल्टेज पर हमारा इंसुलेटर फट जाएगा या खराब हो जाएगा, उस वर्क नहीं करेगा। तो वह मिनिमम वोल्टेज जिस पर सही से काम कर सकता है हमारा इंसुलेटर, तो वो सेफ वर्किंग वोल्टेज कहलाता है। उससे अधिक जिस पर खराब हो जाएगा, हमारा इंसुलेटर फट जाएगा, उसको हम फ्लैश ओवर रेशियो के नाम से जानते हैं। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड मटेरियल यूज फॉर इंसुलेटर। इंसुलेटर के लिए कौन कौन से मटेरियल हम यूज कर सकते हैं ओवरहेड लाइन में। तो फ्रेंड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर इंसुलेटिंग ऑफ ओवरहेड लाइंस इज पोर्सलिन। फ्रेंड, सबसे ज़्यादा अगर जनरली कॉमनली यूज किया जाता है तो पोर्सलिन इंसुलेटर में यूज किया रहता है। आपने देखा भी होगा फ्रेंड, सबसे ज़्यादा आपको पोर्सलिन मिलेगा। बट ग्लास स्टेटाइट्स एंड स्पेशल कंपोजिशन मटेरियल आर आल्सो यूज। फ्रेंड, इसके अलावा हम ग्लास का भी इंसुलेटर एंड स्टैटिक्स एंड स्पेशल कंपोजिशन मटेरियल का भी यूज करते हैं। पोर्सलिन पोर्सलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय फायरिंग एट हाई टेम्परेचर ए मिक्सिंग ए काइलो काइलिन फेल्सपार एंड क्वार्टेज। फ्रेंड, जो ये पोर्सलिन का इंसुलेटर बनता है इसमें हम कायोलिन फेल्सपार और क्वार्टेज को हाई टेम्परेचर पर मिक्स करके बनाते हैं। इट हैज स्ट्रॉन्गर मैकेनिकली देन ग्लास। फ्रेंड, जो ये हमारा पोर्सलिन का इंसुलेटर होता है वो ग्लास वाले इंसुलेटर से ज़्यादा मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होता है। गिव्स लेस
ट्रबल फ्रॉम लीकेज, ये फ्रेंड लीकेज को उससे ज़्यादा कम करता है। एंड इज द लेस अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर, फ्रेंड ये इस पे टेम्परेचर का घटने बढ़ने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन ओवरहेड लाइन्स, कितने प्रकार के इंसुलेटर यूज होते हैं ओवरहेड लाइन में, तो जान लेते हैं फ्रेंड। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंसुलेटर बट द मोस्ट कॉमनली यूज इंसुलेशन आर, फ्रेंड ये वैसे तो बहुत प्रकार के इंसुलेटर हैं लेकिन मेनली कॉमनली जो यूज होते हैं वो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इनमें सबसे पहले आता है पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, साइकिल एंड स्टे इंसुलेटर। फ्रेंड इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे ये क्या होते हैं, कितने वोल्टेज पे कौन सा यूज होगा। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर, फ्रेंड ये आप जो देख रहे हैं ये पिन टाइप इंसुलेटर कहलाता है। ये फ्रेंड डायरेक्टली गैल्वेनाइज्ड पोल से डायरेक्ट क्रॉस आर्म से कस दिया जाता है इसमें। एंड ये जो आप यहाँ पर ग्रुप देख रहे हैं यहाँ पर कंडक्टर को बांधा जाता है और ये सीमेंटिंग इसका फ्रेंड है और ये सीट्स बनाए गए हैं कि बरसात का पानी जो भी होता है फ्रेंड वो नीचे निकल जाए, उस पर रुके ना, इसलिए फ्रेंड ये सीट बनाए जाते हैं। एंड कंडक्टर यहाँ पर ये बांधा जाता है, इस दिखाया गया फ्रेंड ये इस प्रकार से कंडक्टर बांधा जाता है। ये पिन इंसुलेटर होता है। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है इसका प्रॉपर्टी है। ए पिन इंसुलेटर इज यूजली मेड फ्रॉम पोर्सलिन, जैसा कि फ्रेंड पहले मैंने बताया था कि ये सबसे ज़्यादा इंसुलेटर जो यूज होते हैं वो पोर्सलिन के ही बनते हैं। बट ग्लास और प्लास्टिक में भी आल्सो यूज सम केसेस, फ्रेंड अगर कुछ केसेस में हम यहाँ पे प्लास्टिक या ग्लास का भी इंसुलेटर पिन इंसुलेटर यूज कर सकते हैं। पिन इंसुलेटर आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेंड पिन इंसुलेटर ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में हम यूज कर सकते हैं। और ये फ्रेंड 33 केवी तक अप टू 33 केवी से कम पर ही यूज कर सकते हैं। 33 से ऊपर से अगर हम यूज करेंगे फ्रेंड तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल नहीं रह जाएगा फ्रेंड, ये फिर काफ़ी महंगा पड़ने लगता है, इसलिए हम 33 से कम पर ही इसे यूज करेंगे, इससे अधिक वोल्टेज पर हम इसको यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर। फ्रेंड इसमें ये डिस्क होती है फ्रेंड, ये सीरीज में आपस में जुड़ी रहती हैं। और ये जैसा इसका नाम है सस्पेंशन लटकवा, तो ये फ्रेंड लटकने वाला इंसुलेटर होता है इसलिए इसका नाम है सस्पेंशन इंसुलेटर। तो फ्रेंड देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। द कॉस्ट ऑफ पिन इंसुलेटर इंक्रीज रिपीटली एज द वर्किंग वोल्टेज इंक्रीज, फ्रेंड जैसे भी हम पिन टाइप इंसुलेटर 33 केवी से ऊपर यूज करने के लिए हम अगर बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसलिए वो इकोनॉमिकल नहीं रह जाता, इसलिए हम इसको 33 केवी से कम पर ही यूज करते हैं पिन टाइप को। लेकिन उससे हाई वोल्टेज अगर हमको यूज करना है इंसुलेटर तो उसके लिए हम सस्पेंशन इंसुलेटर 33 केवी से ऊपर के लिए हम सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज करेंगे। Each unit or disk is designed for low voltage, say 11 kV. The number of disks is series would constantly depend upon the working voltage. फ्रेंड ये प्रत्येक इसमें जो डिस्क होती है वो आप लो वोल्टेज के लिए डिजाइन की होती है। जनरली 11 केवी कह देते हैं फ्रेंड, ये 11 केवी के लिए प्रत्येक डिस्क डिजाइन की जाती है। द नंबर ऑफ डिस्क सीरीज वुड ऑब्वियसली डिपेंड ऑन वर्किंग वोल्टेज, फ्रेंड ये डिस्क कितनी होंगी ये डिपेंड करता है कि हमारा लाइन का वोल्टेज कितना है, वोल्टेज से डिसाइड होगा कि हमारे डिस्क कितने यूज होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड, फॉर द इंस्टेंट इफ द वर्किंग वोल्टेज इज 66 केवी देन 6 डिस्क इन सीरीज विल बी प्रोवाइड ऑन स्ट्रिंग, फ्रेंड अगर 66 केवी वोल्टेज लाइन है तो उसके लिए हम 6 इंसुलेटर जो यूज करेंगे सस्पेंशन टाइप उसमें 6 डिस्क होंगी सीरीज में आपस में। अब हम देख लेते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर। ये फ्रेंड आप देख रहे हैं ये स्ट्रेन इंसुलेटर का चित्र है जो आप देख पा रहे हैं। ये कंडक्टर यहाँ पे बांधा जाता है फ्रेंड्स एंड ये डिस्क होता है, इसमें भी डिस्क सीरीज में लगा होता है। चलिए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है।
when there is dead end of the line or there are each corner or curve shape the lines is subjected to greater tension। फ्रेंड जब यह हमारा कोई लाइन का अंत हो रहा है, कोई ट्रांसमिशन लाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ज़्यादातर फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होते हैं और ट्रांसमिशन में भी यूज होते हैं ये। तो ये जहाँ पे हमारा लाइन खत्म होगा या फिर कोई शार्प कर्व आ जाएगा या फिर कोई ज़्यादा ग्रेटर टेंशन होगा, तो वहाँ पर हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं फ्रेंड। Order to relieve the line excessive tension, strain insulator are used for the low voltage lines। 11 kV से कम अगर वोल्टेज लाइन है तो उसके लिए हम साइकिल टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं एज अ स्ट्रेन इंसुलेटर। अगर हमारा 11 kV से कम वोल्टेज है तो हम उस स्ट्रेन की जगह हम साइकिल इंसुलेटर यूज करते हैं जो कि एज अ स्ट्रेन इंसुलेटर वर्क करता है। The disc of the strain insulator are used in vertical plane। फ्रेंड ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है इसका कि स्ट्रेन इंसुलेटर में डिस्क हैं वो वर्टिकल हमेशा यूज होंगी। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर में डिस्क जो है वो सभी वर्टिकल होगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। When the tension line is exceedingly high as at long river span two more string are used parallel। फ्रेंड जैसे ही हमारा कोई डिस्टेंस बढ़ जाएगा या स्पेन दो पोल्स के बीच टावर्स के बीच बढ़ जाएगा या फिर कोई रिवर क्रॉस करना है, उस कंडीशन में हम दो स्ट्रिंग को पैरेलल में करके यूज कर सकते हैं फ्रेंड। डबल स्ट्रेन इंसुलेटर को आपस में पैरेलल में जोड़कर यूज करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा स्टे इंसुलेटर। फ्रेंड आपने देखा होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स में आपके घरों या शहरों में आपने देखा होगा कि पोल्स को गिरने से बचाने के लिए एज आ एक स्टे इंसुलेटर का यूज किया जाता है फ्रेंड। ये तिरछा लगा होता है, ये 45 डिग्री या 30 डिग्री के बीच में ये लगा होता है फ्रेंड। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये स्टे इंसुलेटर होता है और ये दोनों ओर से ये कंडक्टर और ये कंडक्टर, ये दोनों ओर से कंडक्टर बांध दिए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। फॉर द लो वोल्टेज लाइन्स द स्टे आर टू बी इंसुलेटेड फ्रॉम द ग्राउंड एट हाइट। लो वोल्टेज लाइन्स के लिए स्टे इंसुलेटर फ्रॉम ग्राउंड एट हाइट। ये फ्रेंड ग्राउंड से और कंडक्टर स्टे आर insulated from ground at height। The insulator used the stay wire are called stay insulator। फ्रेंड जो भी इंसुलेटर स्टे वायर में यूज किया जाता है, स्टे वायर फॉल्स को रोकने के लिए स्टे वायर यूज करते हैं, तो स्टे वायर में जो भी इंसुलेटर यूज होता है उसे हम कहते हैं स्टे इंसुलेटर। ये यूजली पोर्सलिन का ही बना होता है फ्रेंड और इसको हम गाई वायर इंसुलेटर गाई वायर विल नॉट फॉल द ग्राउंड। फ्रेंड ये जो इंसुलेटर या गाई वायर इसको हम बोलते हैं स्टे वायर को, ये गिरने नहीं देता है फ्रेंड ग्राउंड पे इसको। नेक्स्ट है हमारा साइकिल इंसुलेटर। फ्रेंड ये डायरेक्ट ही कस दिया जाता है पोल्स में, ये यहाँ से एंड यहाँ पे कंडक्टर बांधा जाता है और ये नट बोल्ट होता है फ्रेंड। इसको हम किसी भी परिस्थिति में यूज कर सकते हैं, वर्टिकली हॉरिजेंटली जैसे भी चाहे इसको यूज कर सकते हैं फ्रेंड। देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। इन अर्लियर डेज द साइकिल इंसुलेटर वर यूज्ड एज स्टैंड इंसुलेटर। और इस समय फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं इस समय साइकिल इंसुलेटर अभी तक स्टैंड इंसुलेटर की तरह का यूज किए जा रहे थे, बट नाउ डेज इन दिनों ये they are frequently used for low voltage distribution lines such as insulator can used either horizontal or vertical position। जैसा कि फ्रेंड मैंने बताया था इसको हम वर्टिकली या हॉरिजेंटली दोनों पोजीशन में यूज कर सकते हैं फ्रेंड। एंड ये लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। दे कैन बी डायरेक्टली फिक्स द पोल विद अ बोल्ट और क्रॉस आर्म। ये फ्रेंड डायरेक्टली ही हम पोल से या क्रॉस आर्म में डायरेक्टली बोल्ट से
कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप ये जाना कि लाइन इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा कितने वोल्टेज तक यूज होता है, तो आपको मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।